श्रीमद् भगवद गीता का ये जो 12वां अध्याय है, यह भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। इसका भक्ति योग नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले भक्ति को समझना पड़ेगा कि भक्ति किसको कहते हैं। तो भक्ति का अर्थ होता है, भक्ति जो है भज सेवायाम धातु से निष्पन्न हुआ है। भक्ति जो है भज सेवायाम धातु से निष्पन्न हुआ है और इसका जो अर्थ होता है, क्या होता है? सेवा करना। भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना। क्या होता है? भक्ति का अर्थ आप लोग आज नोट कर लेना सही तरीके से। भक्ति का जो तात्पर्य होता है, जो वास्तविक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है सेवा करना। और भज सेवायाम, तो अब देखिए भक्ति कौन करता है? भक्त करता है। तो भक्त किसे कहते हैं? देखिए ये सब छोटे छोटी चीज़ों को आप जब तक नहीं समझेंगे और इनका अर्थ आप नहीं जानते हैं तो जो भी आप पढ़ रहे हो वो सब निरर्थक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? जो भी आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना होगा तो हैंड रेज करेंगे, ठीक है? मैं ईयरफोन अभी निकाल रहा हूँ। तो भक्त का तात्पर्य होता है, भक्ति का तो मतलब पता चल गया, परंतु भक्त भी जानना चाहिए कि भक्त किसको कहते हैं। तो इसमें दो चीज आता है इस श्लोक में। भक्त पहला जो श्लोक है इसमें, और भक्त और उपासना, इन दो शब्दों के बारे में बताया गया है। तो मैं अभी श्लोक पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे जो बताना है वो बता रहा हूँ। तो भक्त का अर्थ क्या होता है? अभी तो मैंने भक्ति का अर्थ बताया, अब आता है भक्त। भक्त का अर्थ होता है जो किसी पर विश्वास तथा भरोसा रखे, उसे भक्त कहते हैं। ठीक है? अब आप लोग कहते हो कि ये इनके भक्त हैं, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है? कि आपने कह दिया कि ये तो कृष्ण के भक्त हैं, ये तो दुर्गा जी के भक्त हैं, ये तो काली जी के भक्त हैं, ये तो फलाना फलाना जिनके जिनके देवता हैं, तो विष्णु जी के भक्त हैं, ब्रह्मा जी के भक्त हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी पता लगाया कि क्या अर्थ होता है? नहीं पता है। तो इसका तात्पर्य होता है जो किसी पर विश्वास तथा भरोसा रखे, उसे भक्त कहते हैं। ठीक है? और इसी भावना को, जो विश्वास और भरोसा वाली भावना को जो बनाए रखता है, भावना को ही, विश्वास और भरोसे की भावना को ही भक्ति कहते हैं। एक अर्थ ये भी होता है कि आप परमात्मा पे विश्वास और भरोसा बनाए हुए, तो इसको भी भक्ति कहते हैं। ठीक है? और भक्ति जो है सेवायाम से होती है। तो देखिए, और विश्वास के दो अर्थ होते हैं। एक तो मैंने कहा कि विश्वास तथा भरोसा, तो विश्वास के भी दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कि परमात्मा के अस्तित्व पर भी विश्वास रखना, और दूसरा इसका तात्पर्य होता है कि समय समय पर परमात्मा की आपको सहायता मिलना या मिलते रहना। ये भी इसका तात्पर्य होता है कि, तो ये बात आपको समझने चाहिए कि भक्ति शब्द का संबंध उपासना अथवा पूजा पाठ से नहीं होता है। ये ध्यान रखिए, भक्ति का संबंध पूजा पाठ से नहीं होता है। अब देखिए, उपासना का भी मैं आप लोगों को अर्थ बता देता हूँ। उपासना, उप और आसना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है उपासना। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठने की क्रिया। तो इसका मतलब है कि परमात्मा के समीप बैठने की क्रिया, परमात्मा के गुण कर्म को देखना। क्या? परमात्मा के गुण कर्म को देखना और समझना। वैसे तो परमात्मा सब जगह पे व्याप्त है, परंतु मनुष्य सदैव उसके समीप नहीं रह पाता है। समीप मतलब उसका चित्त, मन और बुद्धि।
मनुष्य का मन और बुद्धि परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन नहीं कर पाता है। तो उपासना का तात्पर्य होता है कि जो कोई साधक परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानता है, चिंतन करता है, और उसी को जो है वही वही जो है उपासना कहलाती है। कई लोग जो है एकाग्रता को भक्ति बोल देते हैं, तो ये भी गलत है। भक्ति को समझना यदि है तो भक्ति का जो तात्पर्य है उसको समझना है कि भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया कि भक्ति का तात्पर्य है सेवायाम। तो आप चाहे माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें या ईश्वर की सेवा करें, तो किस तरह से आप इनकी सेवा कर पाओगे। एक बात आती है ना कि सेवा कैसे करोगे। तो सेवा का मतलब है कि इनके गुण कर्म स्वभाव का आप चिंतन करो और विश्वास रखो, भरोसा रखो और भावना बनाए रखो परमात्मा के प्रति कि परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति ही सब जगह कार्य कर रही है। यदि परमात्मा न रहे तो यहाँ पे एक पत्ता भी न हिले। परमात्मा न रहे तो परमात्मा के बिना ये दुनिया में, संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता है। यह भावना आप रखते हैं या इस तरह की यदि आप भावना रखते हैं तो इसको भक्ति कहते हैं। ठीक है। परमात्मा के चिंतन, गुण कर्म स्वभाव को अपने चित्त में बनाए रखें तो आप भक्त हैं। ठीक है। आप पूजा करते हो, लड्डू चढ़ाते हो, कपड़ा पहनाते हो, स्नान करवाते हो, भोग लगाते हो, तो भक्ति एक तरह से लोग मानते हैं इसको भी। ठीक है। परंतु वास्तविक अर्थों में ये नहीं है। भगवान को कहते हैं ना कि भगवान ईश्वर तो भाव का भूखा है। ईश्वर को क्या आप चढ़ा पाओगे, सब कुछ तो उसी ने दिया है। बोलिए, ईश्वर को आप लोग चढ़ा पाओगे? कुछ नहीं चढ़ा पाओगे। जो भी दिया हुआ है, जो भी है, सब कुछ उसी का तो है। क्या आप उसको चढ़ाओगे? तो आपके पास क्या बचता है? बस यही बचता है कि परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का आप चिंतन करो। परमात्मा के जो गुण है, परमात्मा का जो स्वरूप है, आप इसका चिंतन करो। जब आप यह करते हैं तब आप भक्ति करते हैं। इसको भक्ति कहते हैं। बहुत बड़ा भक्ति के पीछे भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है भक्ति के पीछे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल नाम जप को ही भक्ति बोल देते हैं कि अगर कोई नाम जप रहा है तो उसको भी भक्ति बोल देते हैं। तो नाम तो मैंने देखा है, नाम तो लोग जपते हैं बड़े श्रद्धा से। ये बहुत अच्छी बात है कि चलो जपना चाहिए, परंतु यदि आप साकार देवताओं की आप पूजा करते हो तो ये भक्ति नहीं है। ईश्वर तो निराकार ही है। ईश्वर तो क्या है? ईश्वर का कोई रूप नहीं, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होता है। और दूसरा जो है, दूसरी एक बात और मैं ये कहूँगा कि परमात्मा जो है कभी भी कोई रूप धारण नहीं करता है। न जन्म लेता है, न उसकी मृत्यु होती है, न कर्म वो करता है, न उसके पास अविद्या है, न अंधकार है, न अज्ञानता है। वो इन सब से परे है परमात्मा। परमात्मा इन सब में नहीं उलझता है। परमात्मा इनसे परे रहता है। तो एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब आप परमात्मा की भक्ति का मतलब जब भक्ति करें तो आप वहाँ पे उसके जो नाम हैं, जैसे नाम मैंने कहा कि नाम जपते हैं लोग, तो नाम जपते तो हैं परंतु उसमें केवल नाम ही जपते हैं। नाम के पीछे पूरा अंधेरा रहता है। नाम जपने वाले लोग मुझे मिलते हैं, मैंने कहता हूँ कि नाम कैसे जपते हो? बोलो नाम तो जपते रहते हैं, पूरा अंधेरा छाया रहता है, मन में कुछ और चलता रहता है। तो उस नाम का आप भाव नहीं समझते, उस नाम के विशाल स्वरूप को नहीं जानते हो, तो नाम जपने से कोई मतलब नहीं। ऐसे 50 साल से लोग कर रहे हैं। तो उससे नाम जपो तो उसके पूरा भाव को आपको पता होना चाहिए, उसका गुण पता होना चाहिए। एक नाम का गुण होता है, कर्म भी होता है और स्वभाव भी होता है।
तीन चीज, एक नाम में तीन चीज शामिल होता है। क्या क्या? गुण, कर्म और स्वभाव। जब यह जिस नाम में न हो तो उस नाम को जपने से कोई आपको विशेष लाभ नहीं मिलता है। आप जपते रहो, लाखों साल जप लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे जन्म लेके जप लो तो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें गुण, कर्म, स्वभाव आना चाहिए। और जैसे आप लोग नाम जपते हो तो आपको एक मूर्ति दिखाई देती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भगवान है, तो उन भगवान का नाम लेते हो और जपते हो, तो जैसे ही जपना शुरू करते हो तो वो मूर्ति का चित्र आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो उस वह मूर्ति किसके द्वारा बनाई? वह तो किसी कलाकार की कलाकृति है। तो आपने तो परमात्मा को किसी कलाकार की कलाकृति में बांध दिया ना। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिशाली है, सब जगह फैला हुआ है, और आप उसको एक सीमित दायरे में देख रहे हो। तो परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव को कैसे देखोगे? तो यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है। तो गीता यदि आप लोग शुरू कर रहे हैं, ये भक्ति योग आज हम शुरू कर रहे हैं, तो भक्ति को समझिएगा। मेरे बोलने का इतना मतलब है कि भक्ति का जो स्वरूप है वो बहुत बिगड़ा हुआ अपने समाज में है। सब लोग कहते हैं कि मैं भक्त हूँ। भक्त का मतलब क्या होता है? मैंने बता दिया, आप लोगों को याद रहेगा ना। भक्त का मतलब क्या होता है? हैं? कि विश्वास करना। किस पे विश्वास करना? तो विश्वास तब किया जाता है जब, देखिए, शास्त्रों में कहा जाता है कि विश्वास तभी करना चाहिए जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीन प्रमाणों से आप उसको देख चुके हो, तो आपको विश्वास करना चाहिए। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ठीक है। तो प्रत्यक्ष, आप क्या उसके तर्क वितर्क से महसूस कर पाए हो, अनुमान लगा पाए हो, या फिर आगम प्रमाण के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जान पाए हो कि नहीं जान पाए हो? तब तो गुजरना, तब तो विश्वास करना चाहिए, तब वो भक्त है, तब उसको भक्त कहते हैं। भक्त अंधा नहीं होता है, परंतु आज के समय में भक्त अंधे हैं। उनसे पूछ लो कि आपका भगवान क्या है, उनको नहीं पता है। मैंने बहुत से लोगों से पूछता हूँ, आप भगवान के बारे में क्या जानते हो? उसके गुण को बताओ, उसके कर्म को बताओ, उसके स्वरूप को बताओ, कैसे आपने विश्वास कर लिया? तो मुझे बहुत से उत्तर यही मिलते हैं कि मेरे पड़ोस में सब लोग करते हैं तो मैं भी कर लिया। करीब 80% जवाब मुझे यही आया। मैं आज से नहीं, बहुत दिनों से ये प्रयास में लगा रहता हूँ। लोगों से पूछता हूँ कि आप कैसे आप ऐसे कर लेते हो, तो नहीं बता पाते हैं लोग। न गुण, न कर्म, न स्वभाव, नहीं पता है। वो बोलते हैं कि हमारे पड़ोस में वो हमारी पड़ोसी जाती थी, या हमारी बहन जाती थी, हमारे कोई जाता था, तो इसलिए हम भी चले जाते थे, थोड़ा मज़ा आ जाता है। बाकी मैंने पूछा कि भक्ति करते हो? बोले कि भक्ति तो नहीं, सब लोग नाम जपते हैं तो हम भी जप लेते हैं। ऐसे मतलब भीम चाल है। मतलब आपने जाना ही नहीं, आप नाम ही नहीं जानते हो, नाम का अर्थ ही नहीं पता। जैसे राम जप रहे हो, कृष्ण जप रहे हो, तो कृष्ण का अर्थ पता है? करीब 100% लोगों से पूछिएगा ना, कृष्ण का अर्थ नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो मथुरा जा रहे हैं उनसे भी पूछिएगा, जो थोड़ा पढ़े हैं, विद्वत गण है, वो तो बता देंगे कृष्ण का अर्थ क्या होता है। बाकी उसमें से जितने लोग हैं, किसी से पूछिएगा, किसी को नहीं पता है। तो ये अंधभक्त जिसको बोलते हैं ना, अंधभक्त, तो ये सबसे बड़ी जरूरी बात होती है कि आप उसको जानो। तो कैसे आप उसको पहचानोगे? जहाँ जाना है आपको, उसके बारे में ही नहीं पता है। मान लीजिए कि आपको कह दिया गया कि दिल्ली के संसद भवन में चले जाओ, और दिल्ली के संसद भवन के पास जाकर के लोगों से पूछ रहे हो कि दिल्ली का संसद भवन कहाँ है, तो क्या आपको क्या लोग कहेंगे बताइए? आप दिल्ली के संसद भवन के पास जाकर के पूछ रहे हो कि संसद कहाँ है, और उसके बारे में पता ही नहीं है। आपको कहा गया है कि ये भगवान राम के पास पहुंचना है, भगवान राम के बारे में पता ही नहीं है, हैं? तो आप कहाँ जाकर किसके यहाँ रहोगे? बात समझ रहे हैं? तर्क थोड़ा सा पकड़िए आप लोग। अंधी भक्ति मत रखिए, अंधी श्रद्धा मत रखिए। कोई भीड़ जा रही है तो भीड़ के पीछे मत जाइए, थोड़ा अपना तर्क लॉजिक लगाइए। आपके पास परमात्मा ने, देखिए मैंने कल भी कहा था कि परमात्मा ने किसी को मन और बुद्धि कम नहीं दिया हुआ है।
जितनी बुद्धि मेरे पास है उतना ही बुद्धि परमात्मा ने आपको भी दिया है। जितना ज्ञान ज्ञान नहीं, मन और बुद्धि, इंद्रियां, आँख, कान, नाक, शरीर में परमात्मा ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया हुआ है। परमात्मा यदि यह करेगा तो अन्यायकारी कहलाएगा, वो न्यायकारी नहीं कहलाएगा। इसलिए परमात्मा सबको समान बुद्धि और विवेक देता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाया करो, लॉजिक लगाओ कि हमें जहाँ जाना है वो जगह पता तो होना चाहिए कि ये फलाना जगह है। अब वो जगह ही नहीं पता है, वहीं जा करके फिर आप वापिस लौट आए तो क्या मतलब है? फिर आपकी यात्रा का मतलब क्या हुआ? फिर जीरो हो गई ना फिर। तो इसीलिए जिस परमात्मा के पास जाना है उस परमात्मा का पहले से ही जो है आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए, तब भक्ति का मतलब निकलता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई मेरी? तो अब भक्ति कर लेंगे आप लोग हैं? भक्ति कर लेंगे? चलिए, अब आप लोग करिएगा। बाकी मैंने जो आप लोगों को बताना था वो बता दिया। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कैसे भक्ति करेंगे। और जहाँ जाना है, जिसके घर जाना है उसका पता लेके जाइएगा। और पता में पूरा डिटेल होता है कि ये फलाना गली में, यहाँ से ये नंबर, ये मकान, ये रोड, उसमें सब लिखा रहता है। तब आप पहुँच पाते हो। बिना पता का भेज दिया जाए तो पहुँच जाओगे क्या? नहीं पहुँचोगे। इसलिए पता लेकर के जाओ। तो परमात्मा के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, तो भगवान के गुण कर्म स्वभाव को आप लेकर के जाओ, जान के जाओ कि क्या है, तब भक्ति का मतलब निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार से जो भक्तजन आपकी मतलब परमात्मा का ध्यान लगाकर श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं और जो निराकार की ही उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन उत्तम योगी है? अभी कह रहे हैं उपासना का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को कि समीप बैठना, और उसमें भी परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना, इसको उपासना कहते हैं। तो अब ये अर्जुन कह रहा है कि जो परमात्मा का ध्यान लगाता है और ध्यान लगाकर श्रेष्ठ भाव से, अच्छे भावों से, गुण कर्म स्वभाव से का चिंतन करते हुए उस पे क्या करता है? मनन करता है, ध्यान लगाता है, उसके बारे में आनंद लेता है। तो वो कह रहे हैं कि उसमें निराकार वाले की उपासना अच्छी हो, श्रेष्ठ होती है कि जो जो साकार वाला है। तो आगे देखिए अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों में कौन उत्तम है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आगे कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, श्री कृष्ण ने कहा, मन को एकाग्र करके परमात्मा में जो निरंतर युक्त है, ऐसे लोग अतिशय श्रद्धा से भक्त हो जाते हैं। वह परमात्मा की उपासना करते हैं, समीप बैठते हैं, अर्थात उनके गुण कर्म को जानते हैं। ऐसे योगियों को उत्तम योगी माना जाता है, ऐसा मेरा मत है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मन को एकाग्र सबसे पहले तो कर ले। यदि ध्यान करना है, भक्ति करना, भक्ति का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है। भक्ति का मतलब भजना नहीं है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, मनोमा नित्य मुक्तम उपासते। तो यहाँ पे मन को एकाग्र करके परमात्मा में जो निरंतर लगाता है, यहाँ पे ध्यान है कि नहीं है? बोलिए। भक्ति का मतलब समझ में आ रहा है ना? आप इसको एकदम पकड़िएगा, मुख्य बहुत प्रमुख चीज है ये। तो कह रहे हैं कि मन को एकाग्र करके परमात्मा में जो निरंतर लगाता है, ऐसे लोग अतिशय श्रद्धा से भक्त हो जाते हैं, मतलब विश्वास करने वाले हो जाते हैं। जब आप निरंतर परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव में का आप चिंतन करते रहोगे तो आप सबसे बड़े भक्त बन जाओगे।
वह मेरा ही उपासना करता है, अर्थात वह परमात्मा के समीप बैठता है। इसी को परमात्मा के समीप बैठना बोलते हैं, जो हमेशा परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करता रहता है। वह व्यक्ति, वह उसी को उपासना कहते हैं या समीप बैठना कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को समीप बैठना बोलते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि अर्थात मेरे गुण कर्म स्वभाव को जो जानता है, ऐसे योगियों को उत्तम योगी माना जाता है। देखिए यहाँ पे भी बात वही आ गई कि जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानता है, उसी को उत्तम योगी कहा जाता है। ठीक है? परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का नहीं पता है आपको, तो आप उत्तम योगी नहीं हो, उत्तम भक्त नहीं हो, उत्तम भक्ति करने वाले नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरा मत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा मत है। ठीक है? बाकी और अन्य लोग क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, परंतु ये तो मेरा पता है कि जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव की उपासना करता है, समीप बैठा है। समीप बैठना मतलब निरंतर परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना। यदि कोई हमेशा ऐसा करता है तो वह समझो कि उत्तम योगी है, उत्तम भक्त है। ठीक है? आगे कहते हैं कि और जो व्यक्ति इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके अचिंत्यम, जो चिंतन नहीं किया जा सकता, सर्वव्यापक और जिसके विषय में कथन नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वरूप वाले विकार रहित, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी की उपासना करते हैं और जो सब प्राणियों के हितों में रत रहते हैं, सब में समान भाव रखते हैं, वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। देखिए अब मतलब परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। ये कितनी बड़ी बात कह दी है। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि उपासना का मतलब क्या होता है। ठीक है? भक्ति का मतलब क्या होता है। देखिए ये विषय उपनिषद का है और उपनिषद में उपासना बताई गई है। तो उपासना को बाद के लोगों ने भक्ति नाम ले दिया गीता के। पहले ये क्या था? उपासना था। इस अध्याय का नाम पहले उपासना था, परंतु बाद के लोग जब आए तो उन्होंने इसको भक्ति का नाम दे दिया। पता है, जो बाद के लोग आए तो उन्होंने इसको भक्ति का नाम दे दिया। तब से यह गड़बड़ झाला इसमें चल रहा है, तब से समस्याएं इसमें चल रही हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर गीता को लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इस देवता में, कभी उस देवता में, कभी इस चीज़ में तो कभी उस चीज़ में। तो लोग क्या होते हैं ना कि फंस जाते हैं फिर, और इससे निकल नहीं पाते हैं। तो बड़ी उनको दिक्कत आती है समझना में, फिर ईश्वर की तरफ जाने में, परमात्मा की तरफ जाने में उनको बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। फिर वह परमात्मा के सही दिशा की तरफ नहीं जा पाते हैं और वो भक्ति करते ही रह जाते हैं। अब विश्वास तो अटूट होता है उनका, परंतु जो दिशा होता है ना वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आगे देखिए इसमें क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के समित समुदाय को भली भांति वश में करके जो इनका चिंतन नहीं कर, इंद्रियों के विषयों का चिंतन नहीं करता, अचिंत्य। तो इंद्रियों के समुदाय कौन कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन। यह क्या है? यह इंद्रियों का समुदाय है। तो जो इन इंद्रियों के समुदाय को बस में कर लेता है, इनका चिंतन नहीं करता है, और परमात्मा सर्वव्यापक है, मतलब ईश्वर सब जगह है। सर्वव्यापक का मतलब कि ईश्वर सब जगह है और जिसके विषय में कथन नहीं किया जा सकता, मतलब जिसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, जिसके विषय में आप कह ही नहीं सकते हो कि परमात्मा क्या है। ठीक है? उसके विषय में आपके पास शब्द ही नहीं कह पाओ, उसके बारे में आप वर्णन करने के योग्य हो ही नहीं। तो कहते हैं कि ऐसे रूप वाले जिसके विषय में कुछ कहा ही ना जाए, जो सर्वव्यापक है और विकार रहित है।
उसके अंदर कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई जो है अन्य समस्या नहीं है। नित्य है, नित्य मतलब सदा से है, अचल है, स्थिर है, निराकार है। क्या है? निराकार। क्या है? जिसका कोई आकार न हो, वह क्या कहलाता है? निराकार। और आगे कह रहे हैं कि ऐसे नित्य अचल निराकार अविनाशी की उपासना करते हैं। अविनाशी, जिसका कभी विनाश न हो और निराकार है, उसकी जो उपासना करते हैं, जो सब प्राणियों के हितों में रत रहते हैं, उपासना भी करते हैं और अपने साथ साथ जितने भी प्राणी हैं उनका भी भला करते रहते हैं। तो कहते हैं कि सब में और सब में समान भावना रखते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। वही वास्तविक भक्त होते हैं, उसी को भक्त कहते हैं, जिसके अंदर यह गुण हो। भगवान श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं उसको समझिएगा। जिसके अंदर यह गुण हो, जो इंद्रियों को वश में रखा हो और जो इंद्रियों के विषयों का चिंतन नहीं करता है। चिंतन किसका करता है? सर्वव्यापक परमात्मा का, जिसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो विकार रहित है, नित्य है, सदा से है, अचल है, निराकार है, अविनाशी है। अगर इस स्वरूप का कोई चिंतन या उपासना करता है तो और सब प्राणियों के हित में लगा रहता है, सभी मनुष्यों की भलाई करता रहता है, सभी के बारे में अच्छा सोचता है, तो कहते हैं और सब में समान भावना रखता है, सब में समानता का व्यवहार करता है, समान भावना रखता है, तो कहते हैं कि वे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। वही भक्त है, वही ध्यानी है, वही उपासक है। उपासना करने वाले को उपासक कहा जाता है। तो इस तरह से आप भक्ति करें, इस तरह से आप परमात्मा को जानें। अब देखिए परमात्मा की भक्ति कैसे करने के लिए कहा है, लोग किस तरह से भक्ति करते हैं, आप बताइए। लोग भक्ति का मतलब क्या समझते हैं? हुँ? अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है भक्ति का तात्पर्य, आप लोग देखो, आप लोगों के सामने सब कुछ है और भक्ति का जो तात्पर्य दिया हुआ है और लोग किस तरह से भक्ति करते हैं, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय लोगों को नहीं पता है कि भक्ति परमात्मा की कैसे करनी चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, किन गुणों के साथ, किन भावों के साथ, किस तरह से परमात्मा की भक्ति उपासना साधना करनी चाहिए, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और जो गीता पढ़ लिया है या जो बहुत दिनों से गीता पढ़ रहे हैं, वो लोग भी इस बात को नहीं पकड़ पाते हैं। उनको ये बातें पल्ले पड़ती नहीं कि परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव है क्या, ईश्वर के किन नामों से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया है कि सर्वव्यापक, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जाए, विकार रहित है, नित्य है, अचल है, निराकार है, अविनाशी है। इन नामों से परमात्मा का आप उपासना कर सकते हैं, इन नामों से परमात्मा का भक्ति करना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए सारे नाम, इन्हीं नामों से परमात्मा की भक्ति करेंगे। अब ध्यान दिवस के दिन आप लोग कितने लोग जुड़े हुए थे, तो उसमें देखा मैंने ध्यान करवाया परमात्मा के तेजोमय स्वरूप का, तो समझ में आया ध्यान का तात्पर्य क्या होता है। तो जो उस दिन ध्यान किए थे उनको पता होगा कि परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाता है। तो इस तरह से आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब आप भक्ति करते हैं, नहीं तो भक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि ऐसे निराकार में चित्त लगाने वाले के मार्ग में विशेष कठिनाइयां आती हैं।
देहधारी की अपेक्षा अव्यक्त विषय में ध्यान लगाना कठिनाई से संभव होता है। कह रहे हैं कि ऐसे निराकार में चित्त लगाने वाले, जो इस तरह के परमात्मा के निराकार स्वरूप में चित्त को लगाने वाला, अगर कोई लगाने वाले के मार्ग में विशेष कठिनाइयां आती हैं। कहते हैं कि इस तरह से अगर कोई जम करता है तो उसके जीवन में विशेष कठिनाइयां आती हैं। देहधारी की अपेक्षा अव्यक्त विषय में ध्यान लगाना कठिनाई से संभव होता है। आप किसी देह पे, किसी वस्तु पे, किसी स्थान पे अगर ध्यान लगाते हो तो वहां पे आसानी से देख पाते हो, परंतु ये आप निराकार ब्रह्म की उपासना करते हो, उस पे ध्यान लगाते हो, तो थोड़ी सी आपको समस्या आती है, परंतु ध्यान लग जाता है। थोड़ी सी कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई उसको कठिनाई नहीं होगी जिसको ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान नहीं होता है उसको तो कठिनाई होगा कि परमात्मा का कैसे ध्यान करें, परमात्मा का कैसे चिंतन करें, उसको तो हमेशा कठिनाई होती रहेगी इसकी, वो ध्यान नहीं कर पाएगा, उसको कठिनाई होगी। परंतु जो थोड़ा सा इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा का जो है थोड़ा जानने के लिए परमात्मा को थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन होना जरूरी है। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का आपको ज्ञान नहीं है, आप शास्त्रों को नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हुए हो, तो आप परमात्मा को नहीं जान पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि परंतु परमात्मा परायण परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके एकाग्र चित्त से ध्यान से चिंतन करते हैं, वे परमात्मा की ही उपासना करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है उन्होंने। अभी कह रहे हैं कि परंतु परमात्मा के जो परायण हो जाते हैं, परायण मतलब एकदम रत हो जाते हैं, रत लग जाते हैं। परायण का मतलब होता है लग जाना, रत हो जाना, लीन हो जाना, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो जो परायण हो जाते हैं परमात्मा के, वह भक्तजन, भक्त का मतलब मैंने बता दिया था क्या होता है, संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और एकाग्र चित्त से अपने संपूर्ण कर्मों को क्या करते हैं, परमात्मा में अर्पण करके एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं। योग की क्रिया से, योग की क्रिया कौन कौन सी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो योग की क्रियाओं में कुंडलिनी साधना भी आती है, सांभवी मुद्रा भी आती है, उन्मनी मुद्रा भी आती है। तो योग की क्रियाओं के साथ में करते हुए यदि आप परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते हो तो परमात्मा की उपासना तब आप कर पाओगे। आप लोगों में से कोई पूछा था कि ये योग की क्रियाएं क्यों करें, तो बिना योग की क्रियाओं को किए बिना परमात्मा का आप चिंतन मनन नहीं कर पाओगे, वो करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग की क्रियाएं आपको करनी ही पड़ेगी। आसन लगाना पड़ेगा, मुद्रा लगाना पड़ेगा, थोड़ा बंद लगाना पड़ेगा, समय आई तो मुद्राओं का अभ्यास, जैसे कि उन्मनी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है और कुंडलिनी साधना, ये तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना आप, परंतु ये ज्ञान तो आपको है होना चाहिए। यदि आप इस बिना योग के आप ध्यान करते हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी, नहीं परमात्मा की उपासना कर पाओगे। योग का मतलब कि योग के अंगों को, योग की क्रियाओं को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जो केवल आप उस तरह से नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप केवल आपको यह भक्ति करने के लिए क्या जाए, कुछ क्रिया नहीं करोगे तो न मुद्रा सिद्ध होगी, न बंध सिद्ध होगा। बहुत सी क्रियाएं हैं। अब ध्यान को सिद्ध करने के लिए आसन सिद्ध करना पड़ेगा। प्राणायाम योग की क्रिया की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। यदि आप प्राणायाम नहीं करते हो तो मन एकाग्र नहीं होगा। फिर हमारी इतनी साधना नहीं है, प्राणायाम तो करना पड़ेगा मन को एकाग्र करने के लिए। यह योग की क्रिया है, आसन लगाना पड़ेगा आपको, मुद्रा बंध बंध भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आपको कुंडलिनी भी जागरण करना पड़े। खिचड़ी मुद्रा यदि आप लगाते हो,
उन्मनी मुद्रा लगाते हो, सांभवी मुद्रा लगाते हो, तो उसमें ये मुद्राएं जब तक नहीं लगती हैं, चक्र की साधना तो करनी पड़ेगी। चक्रों के बारे में तो ग्रंथों में भी आए, तो चक्रों की साधना तो थोड़ा आप लोगों को करनी पड़ेगी। और यह ज्ञान और इन नामों का फिर आप एकाग्र मन से चिंतन करते हो तो परमात्मा की आप उपासना करने के योग्य बन पाओगे। परमात्मा की उपासना केवल ऐसे नहीं हो जाएगी, बात समझ रहे हैं? भक्ति करने के लिए आप केवल ढोलक झाल लेकर के और हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन गाओगे तो परमात्मा इससे आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको योग की क्रियाएं आनी चाहिए। जितने भी योगी हुए हैं आप उनको देख लो, सबको योग क्रियाएं आती थी। सब योग की क्रियाओं के द्वारा साधना करते थे। लाहिड़ी महाशय, महाअवतार बाबा, ये फिर जो है आजकल नीम करोली बाबा, ये सब जितने योगी हुए हैं आपको ये जो चमत्कार रूप में आपको दिखते हैं, जिनके बारे में आप लोग सुनते हो, तो वो बिना योग इन क्रियाओं से ही उनको सिद्धि मिलती है। समझ रहे हैं ना? इन क्रियाओं को, योग की क्रियाओं से ही गुजरना पड़ेगा। बहुत लोग मुझे आके कहते हैं आचार्य जी ये योग के बिना एक क्रियाएं किए हुए चले जाए, नहीं हमको ईश्वर मिलेगा। मैंने कहा कि मिलेगा, परंतु ये जन्म मिलेगा ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है। ये अगर जन्म मिला हुआ है तो इसमें दोनों साधने में क्या आपको फर्क पड़ता है? क्या दिक्कत है? आप धीरे धीरे दोनों की साधना करो, आप योग की तरफ बढ़ जाओगे। अब भगवान श्री कृष्ण भी तो यहाँ पे उन्मनी साधना बताते हैं। उन्मनी साधना हठ योग की साधना है, ठीक है? जैसे सांभवी की साधना करते हैं वैसे इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मन को एकाग्र करने के लिए उन्मनी साधना की बात करते हैं। और उन्मनी साधना हठ योग की साधना है। यहाँ पे भी कहते हैं कि योग की क्रियाओं का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। बिना योग की क्रियाओं के अभ्यास के आप चाहो कि केवल आप भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लो तो थोड़ा असंभव है। आप समझ रहे हैं? तो ये सब बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने ये तरीका बताते हैं कि कैसे आप परमात्मा को जानोगे, कैसे परमात्मा का चिंतन कर लोगे, कैसे परमात्मा के बारे में आप जान जाओगे। आजकल लोग जो है सगुण और निर्गुण में झगड़ा चलता रहता है, ठीक है? भाई सगुण क्या है? आपने अपने मन से गढ़ लिया है। और जो निर्गुण है वो तो सदा से है, सदा रहेगा। वो तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानना आप लोगों को जरूरी है। योग आना चाहिए, कुछ ना कुछ योग तो जरूर आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा योग को मत जानो, परंतु जितना उतना जान लो आपकी, जिससे कि आप परमात्मा तक पहुंच जाओ, ठीक है? कुछ क्रियाओं को तो सीख लो आप, तो फिर आपको जाने में आसानी रहेगी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, निर्गुण के गुण कर्म स्वभाव को तो बहुत आसान है। जैसे कि परमात्मा का मैंने एक नाम ले लिया यहाँ पे, सर्वव्यापक एक नाम दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये आपके सब जगह व्याप्त है। तो आप देखते रहो, एक छोटे से कण में देखो, एक जानवर में देखो, एक पशु में देखो, एक मनुष्य में देखो, भाई जो उसका शरीर बना हुआ है वो शरीर तो वह उसका नहीं है ना, वो उस आत्मा का नहीं है ना। उस शरीर का संचालन कौन कर रहा है? उस शरीर में परमेश्वर कर रहा है। तो आप वहाँ तो देखो, जहाँ आपकी नज़र जाती है वहाँ वहाँ देखो। कबीरदास जी से कोई कहता था कि दिन भर ये कपड़ा बिनता रहता है और कहता है कि मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ। तो कबीरदास जी कहते थे ना कि मैं चरखे की हर एक धागे में परमात्मा को बुनता हूँ। तुम क्या जानोगे कि भक्ति क्या होती है परमात्मा की? तो जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि जाती है, आप जो काम करते हो ना वहाँ दृष्टि लगा दो, वहीं पे आप ब्रह्म को देख लोगे, सर्वव्यापक ब्रह्म का चिंतन कर लोगे। आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर में जो काम कर, टनल की खुदाई कर रहे हैं, वहाँ देखो कि ये जो मिट्टी है, ये जो जड़ बनी हुई थी, इसमें हमने कुछ युक्ति लगाई, परंतु इसमें फिर भी इतनी जीवंतता है कि नहीं है? भाई जहाँ हम अगर टनल खोद रहे हैं वो टनल गिर भी तो सकता है, परंतु एक ऐसा समय आता है कि टनल गिरता नहीं है। उसे कौन सी शक्ति रोक के रखी हुई है? आपने कभी सोचा है?
कि आखिर हम होल कर दें, ये घर बना लेते हैं, ये छत के नीचे हैं और चारों तरफ से पिलर है, बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये छत टिका हुआ है। आखिर कौन सी शक्ति है जो इसको रोके हुए है? कोई ना कोई तो शक्ति होगी ना, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होगा ना जो इसको बांधे हुए है। बोलिए, पिलरों को कौन बांधे हुए है? कौन सा तत्व है? तो जब आप एक एक दृष्टि को देखना, एक एक दृष्टि को सपोर्ट यूज करते हैं, अब जब आप उसके मूल मूल जड़ में देखना शुरू कर दोगे तो पता चलेगा कि वहां तो ब्रह्म ही है। तो आपकी दृष्टि इतनी बदलती चली जाएगी, कबीरदास जी की तरह। कबीरदास जी जो भी खाना कपड़ा बुन बेचने जाते थे ना, तो कपड़े को देख करके वो एक एक दोहा बोल देते थे, एक एक कवित्त बोल देते थे। बैठते थे, जिस जमीन पे बैठते थे तो वो जमीन को भी कहते थे कि ये देखो, परमात्मा ने मुझे इस जमीन पे बैठने के लिए आश्रय दे दिया है, मुझे यहाँ पे भी ब्रह्म दिख रहा है, मैं ब्रह्म के ऊपर बैठ रहा हूँ। मतलब ऐसी एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण है। मैंने जब कबीरदास जी के साखी और शब्द को पढ़ाया था अभी, रमैनी और शब्द पढ़ाया था, साखी वाकी है, तो मैंने उसमें आपको बताया, भक्ति का इतना नजरिया बताया है कि एक आम इंसान कैसे भक्ति कर सकता है। अभी शब्द पढ़ाना बाकी है कबीरदास जी का, कभी समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो भी। तो उसमें आप देखोगे कि कैसे परमात्मा को देखते हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त व्यक्त किया है कि एक एक सर्वव्यापक, इसको देखोगे, कबीरदास जी ने परमात्मा के सर्वव्यापक रूप को उनके दोहों में देखने की कोशिश करोगे ना आप, तो पूरा सर्वव्यापकता ही उन्होंने दिखाया है। कबीरदास जी को कभी पढ़िएगा, उनके 3 ग्रंथ हैं, साखी शब्द रमैनी, ये 3 ग्रंथ हैं उनके। आप उनको कहीं से मंगवा लीजिएगा, मिल जाता है, कहीं पे भी मिल जाता है। इलाहाबाद में ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा वहाँ से, अगर वहाँ से मंगवाना चाहेंगे तो तो वहाँ देखोगे आप, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा के बारे में जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती थी वहाँ देख लेते थे कि यहाँ ब्रह्म है, ये सर्वव्यापक है। मोबाइल से हम बात कर रहे हैं, तो जो ये भी कहते थे कि जो बहुत अच्छा, संतों के पास घूम घूम करके कबीरदास जी सुना करते थे, तो कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर से ही अज्ञान लेकर के आ रहा हूँ। कोई उनको अच्छा संत मिल, जैसे कि आजकल प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो जो भी बोलते हैं संतों की जूठन बोलते हैं, हमारे पास तो कुछ अपना है नहीं, मैं तो घूम घूम करके जो संतों से ज्ञान मिला है वही लोगों को, आप लोगों को देता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं ज्ञान। तो सर्वव्यापकता को जब आप देखना शुरू कर देंगे तो आप इस तरह से निराकार ब्रह्म का चिंतन कर लेंगे, गुण कर्म स्वभाव का। आप उसके मूल तक पहुंचे तो आप परमात्मा को आपको नजर आने लगेगा, दिखने लगेगा। आप एक बार दृष्टि अपनी दौड़ाइए, आप सगुण में तो बंध जाओगे ना, सीमित हो जाते हो, एक कुएं का मेढक बन के रह जाओगे, क्या देखोगे। एक कलाकार ने अपने अकॉर्डिंग आंख बना दिया, अपने अनुसार नाक बना दिया, अपने अनुसार जो है हाथ पैर बना दिया और खड़ा कर दिया दीवार में, तो उसमें आप क्या देख लोगे। एक चित्रकार ने पेंटिंग करके बना दिया, अपने अनुसार इमेजाइन कर लिया कि हमें कल्पना कर लिया कि ऐसा भगवान होगा, उसकी ऐसी आंखें होंगी। मनुष्य जैसा है क्या वैसा परमात्मा होगा क्या? बोलिए, जैसा मनुष्य है क्या वैसा परमात्मा होगा? नहीं होगा ना। तो हम लोग किस में देखते हैं? हम अपनी तरह से परमात्मा ईश्वर को भी अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, परंतु परमात्मा तो सर्वव्यापक है। एक कोई ऐसा कणकण नहीं है, एक मिट्टी का धूल, एक थोड़ा सा एक चुटकी उठा करके देख लो, अगर आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने का प्रयास करोगे तो उसमें एक एक जीव दिखाई देते हैं, ऐसे रेंगते हुए दिखाई देंगे। पानी का एक बूंद ले लो, आप सूक्ष्मदर्शी पे लगा के देखो, करोड़ों अरबों जीव दिखाई देते हैं, रेंगते हुए दिखाई देंगे। कितने लोगों ने देखा है? जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़ते होंगे अपने ज़माने में, तो सूक्ष्मदर्शी हुआ करती होगी प्रैक्टिकल के लिए। तो बायोलॉजी जो पढ़े होंगे उसमें एक छोटा सा पौधा लेकर के, छोटा सा मिट्टी का कण लेकर के, थोड़ा सा पत्ता लेकर के, थोड़ा सा एक बूंद पानी गिरा के स्लाइड पे और देखते थे तो कितने हजारों वायरस दिखाई देते थे। उसमें ऐसे लगता था कि चल रहे हैं, केचुए जैसे चल रहे हैं। किसमें ब्रह्म नहीं है? इसीलिए तो कहते हैं सर्वव्यापक है। आप अपने हाथ का ऐसे कैमरा लेना, आप लोग आज ही प्रैक्टिकल कर लेना, अपने हाथ का कैमरा से फोटो लेके देखना, बहुत जूम करके देखना, ठीक है, जूम करके अपने हाथ का,
देखना इसमें आपको छोटे 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 जीव दिखाई देंगे। जिनके पास हाईटेक कैमरा है, थोड़ा सा जूम करके देखना अपने हाथ पे, आपके हाथ पे लाखों करोड़ों जीव रेंगते रहते हैं। तो कहाँ ब्रह्म नहीं है? उसकी सर्वव्यापकता तो अनंत है। ऐसे आप चिंतन करो, आपको इतना आनंद आएगा कि वो छोटी सगुण फीका पड़ने लगेगा आपको, इतना आनंद आता है। अब एक बार करके देखो, तब आपको पता चलेगा, फिर मुझे भी बताना। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? चिंतन करना है, चिंतन करना है। जैसे मैंने अभी बोला ना, परमात्मा का एक नाम है सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक मतलब परमात्मा का एक गुण है कि वो सब जगह व्याप्त है। कर्म क्या करता है कि जीवों को शरीर देता है, और जीव जैसा जैसा कर्म करता है उसके साथ संलग्न रहता है। और स्वभाव उसका यही है कि वो सदा एक सा बना रहता है, जो उसका नियम है वो उस नियम पे चलता रहता है। ठीक है, जो उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट भी करता है, ये परमात्मा का स्वभाव है। तो सर्वव्यापकता परमात्मा में सब सभी जीवों में रहता है। आपके शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया जाए ना, और काट करके सूक्ष्मदर्शी पे चेक किया जाए, तो उसमें अरबों खरबों जीव चल रहे हैं। तो उन जीवों को कौन संचालित कर रहा है? आपके शरीर से काट करके भी अलग कर लिया जाए, चाहे आपके शरीर से ब्लड निकाल के भी अगर डॉक्टर चेक करता है, तो वो तो अब उसमें जीव तो नहीं है ना। मतलब आपको तो नहीं निकाल लिया गया, आपके शरीर आत्मा को नहीं निकाला गया, परंतु देखो उसमें हजारों करोड़ों जीव रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं ना। तो ये क्या है? ये किसकी शक्ति है? आत्मा तो एक स्थान पर रहती है, आत्मा तो हृदय में रह रही है, और इस शरीर के साथ अज्ञानता में घूम रही है। परंतु इतने जीवों के साथ संलग्न होकर के परमात्मा इस शरीर का संचालन कर रहा है, इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। एक एक जीव पे अपनी पैनी नजर रखे हुए है, एक एक जीव के हर कर्म को नोट कर रहा है। आप लोगों को कह दिया जाए कि अपने घर के सभी मेंबर का जो है आज पूरा एक पेपर, एक डायरी ले लो, और सबकी सुबह से लेकर शाम तक की हिस्ट्री नोट करो। आप नोट कर लोगे? बोलिए, हैं? आप नोट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये यार कौन है झंझट में पड़े, फालतू का समय बर्बादी है। आप कहोगे ना कि समय बर्बादी है, परंतु परमात्मा क्या समय बर्बाद कर रहा है? हम्म? बोलिए, परमात्मा समय बर्बाद तो नहीं कर रहा है। वो सोचिए कितना हमारे लिए कार्य कर रहा है, कितना महान है। इसलिए परमात्मा को महान भी कहा जाता है, कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। आप एक दिन किसी को पानी नहीं पिला सकते हो, एक दिन पिलाओगे, बोलोगे दूसरा दिन अरे कौन पिलाएगा, आप जाके पानी पियो अपने आप से। परंतु परमात्मा आपको दिन रात पानी पिला रहा है। सोचो कितना उसका आपके ऊपर मतलब करुणा है, कितनी दया है। आप सड़क पे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, और ये भी तो हो सकता है कि कोई गाड़ी आके कहीं से ठोक दे, परंतु परमात्मा आपको सुरक्षित अपने आपके स्थान पे पहुंचा देता है कि नहीं देता है? बोलिए। तो वहां भी तो परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। ये इस तरह से क्या है कि हमारे देश में इस तरह से लोगों को ज्ञान के माध्यम से बताने की परंपरा खत्म हो गई, और लोगों ने क्या समझाना शुरू कर दिया कि बस यही काम करो तुम, झंझट जैसे बच्चे को एक खिलौना दे दे करके झुंझुना कहते बजाते रहो इसको। ठीक है। वही काम हमको दे दिया गया है कि ये बजाते रहो तुम। झंझट नहीं पड़ेगी तुमको, कौन समझाएगा कि भक्ति कैसे करता है। यही किया गया है, इसीलिए हम लोग परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। अब जो जितने दिन से झुंझुना बजाता है वो बच्चा बड़ा हो जाता है, कहते हैं झुंझुना ही सब कुछ है, झुंझुना ही बजाओ तो ही मजा आएगा। तो यही हम भी कर रहे हैं, बड़े होने के बाद भी यही कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जो काम हमने छोटे में किया है ना, वही प्रक्रिया बड़े होकर के भी कर रहे हैं, परंतु थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल गया है। बात वही चल रही है।
भक्ति का अर्थ मैंने बताया था भज सेवायाम, ठीक है ना। तो भक्ति का अर्थ होता है सेवा, सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना, उसके नाम गुण कर्म स्वभाव का चिंतन। ईश्वर का सेवा कैसे होता है? ध्यान के द्वारा होता है। और ध्यान में जैसे सर्वव्यापक बता दिया, तो इसके गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करिए, ये ध्यान हो गया। तो ये भक्ति हो गई परमात्मा की। माता पिता की सेवा कर लो जीते जी, यह सेवा हो गई, ये भक्ति हो गई। गुरु कोई अतिथि कोई आता है तो उसकी सेवा कर लो, तो ये आपकी भक्ति भावना हो गई। अच्छे भाव रख लो किसी के प्रति, तो ये भक्ति भावना हो गई, ठीक है। और आप भक्त हो तो भरोसा रखो परमात्मा पे। अगर आप भक्त हो तो ईश्वर पे भरोसा जरूर रखना। तो आप ईश्वर पे भरोसा रखोगे तो वास्तविक भक्त कहलाओगे, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? चलिए, तो हम लोग इस विषय को पूरा करते हैं। आज ही बस इतना ही रहने देंगे, कल फिर आगे चलेंगे।